अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ, ये सब क्या है? मूसलाधार श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। बिना अन्न जल। श्री भोले शंकर बोले, भगवान का पाठ मन में दबाए शब्दों से नहीं होता, पर खुली आवाज में पाठ करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पढ़ो। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्या तपस्या को देखकर बड़े दुखी हुए थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा।
जी के लिए व्रत करने का ढोंग तो तुमने कर लिया, लेकिन जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है उसके नाम का सिंदूर लगाने की जुर्रत भी मत करना। भले ही अब रिश्ता नहीं है, लेकिन बहुत जल्द कालिंदी ही हमारी बहू बनने वाली है। माँ, और तुम भूलना मत, इस घर में तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है केतकी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वरदान आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर मुझे इस घर से निकाल देगा। नहीं नहीं नहीं। आंटी जी, याद है ना आपको, अगर मेरी वरदान से शादी नहीं हुई तो आपके उस राज को राज नहीं रहने दूंगी मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। वरदान से केतकी का रिश्ता सिर्फ 7 सालों से है, लेकिन वरदान को हमने अपनी कोख से जन्म दिया है। आज नहीं तो कल वो हमारी बात मानने पर मजबूर जरूर हो जाएगा। लेकिन कब? कब? और कितने दिन मैं अपनी बदनामी, अपनी बेइज्जती ऐसी सहती रहूं? समझो, तुम्हारे इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। आज चाहे केतकी ने अपना व्रत पूरा कर लिया हो, लेकिन कल की सुबह केतकी के लिए ऐसा इल्जाम लेकर आएगी जिसके बाद वरदान खुद उसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। ऐसा क्या करने वाली हैं आप? आज जब केतकी पूजा के लिए तैयार होकर नीचे आई थी, तब उसका फोन उसके हाथ में नहीं था ना? नहीं, उसने तो अपने दोनों हाथों से वो पूजा की थाली पकड़ी हुई थी। हमें बचा लीजिए। हमारे ससुर वाले का अत्याचार हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें बचा लीजिए। हमारी सास हमें मार डालेगी, जिंदा जला देगी। हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसी महिलाओं की मदद करने के लिए ही हम हैं। क्या नाम है आपका? केतकी तिवारी।
आज घर की सारी औरतों ने तीज का व्रत रखा है, हमने भी। अब वो क्या है ना कि सबको दिखाना पड़ता है कि हम भी आपकी लंबी उम्र की आशा रखते हैं। लेकिन इतने सारे व्यंजन देखे हमें भूख लग गई है, इसलिए हम यहाँ आ गए अपने पति के साथ अपना व्रत तोड़ने। और रही बात आपकी, तो आज आप भूखे रहेंगे। वरना सच में आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। लगी है। थोड़ा दे देना। पानी दे दे। एक कप मेरे लिए भी बना देंगी? हाँ, आजकल आप अपनी पूजा केतकी के आने से पहले ही खत्म कर लेती हैं। ये चाय की आदत ऐसी है ना, सुबह होते ही सबसे पहले हमें चाय की जरूरत पड़ती है, वरना दिमाग काम नहीं करता। कितनी भी कोशिश कर लो ना, आदत छूटती नहीं। माँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आजकल आप पूजा में केतकी का इंतजार क्यों नहीं करती? हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाय की आदत तो नहीं छूट रही है, लेकिन कुछ आदतें हैं जिन्हें हम बदलना जरूर चाहेंगे। आप सच में आशा करती हैं कि बाबा वापस आ जाएंगे, ये जानते हुए कि उस रात क्या हुआ था? हमें अच्छे से याद है वरदान कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन राम जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सच में चाहती हैं कि वो आदमी वापस लौट आए? आप जानती हैं ना कि हम दोनों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? आपके साथ वो राक्षस बन गए थे। लेकिन लोग बदल भी तो सकते ना वरदान। कुछ दिनों पहले तक तुम केतकी के लिए एक राक्षस से कम नहीं थे, लेकिन देखो तुम भी बदल गए हो। कल हुए थे 15 ऑर्डर्स और आज अभी तक आए हैं 12 ऑर्डर्स। बस इसी तरह दिन के 20 ऑर्डर्स आ जाएं, मजा ही आ जाएगा। बस एक बार भैया के इलाज के पैसे जमा कर लें, फिर हम वरदान जी को बता देंगे कि हमने केक्स का नया बिजनेस शुरू किया है। थोड़े नाराज हो सकते हैं, लेकिन बाद में हम उन्हें मना लेंगे। कालिंदी बेटा, ये क्या?
आधे घंटे से इतने मटर छिले तुमने? ऐसे पूरे घर की बागडोर कैसे संभालोगी तुम? आंटी जी, धीरे धीरे समय के साथ सीख जाऊंगी। पूछने का कोई फायदा तो होगा नहीं कि कहाँ जा रही हो। आजकल सारे काम गुप्त जो होते तुम्हारे। माँ, वो भैया की तबीयत खराब है ना, तो उनसे मिलने जा रहे हैं और हमें कुछ काम भी है। बस आप इतना समझ लीजिए कि हम कुछ गलत करने नहीं जा रहे। कौन है आप लोग? खेत की दीवार कौन है? जी, हम हैं। हमारे संगठन को चिंगारी गैंग कहते हैं। चिंगारी गैंग? यानी कि वो औरतें जो ससुराल की औरतों को डंडे से। ये फुलझड़ी तुम्हें याद दिलाएगी कि ससुराल आने के बाद औरत के अंदर की चिंगारी को बुझने नहीं देना चाहिए। और जो ससुराल वाले अपनी बहू को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे ये चिंगारी जलाकर राख कर देती है। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए? ससुराल वालों से डर रही हो, इसीलिए नहीं बता रही हो। तुम ही ने कल रात फोन करके हमें बताया था कि तुम्हारी सास तुम्हें जलाकर मार देना चाहती है। इतना बड़ा इल्जाम लगाया तुमने साधना बहू पे? दादी, हमारी बात का विश्वास मानिए, हमने नहीं बुलाया इन्हें यहाँ। तो फिर ये लोग अपने से आ गए यहाँ पर? आवाज नीचे। बहू कोई रोक झाड़ने की चीज नहीं है। हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हमने नहीं बुलाया इन्हें यहाँ पर। और ये इतनी हिम्मत हमारे घर में रह के हमारे खिलाफ शिकायत कर रही हो तुम? हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे होते हुए तुम अपनी बहू पर अत्याचार कर रही हो? तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं, ये सब क्या कर रही हैं आप? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। साफ दिखाई दे रहा है कितना डरा धमका के रखा है तेरी सास ने तुझे। आज तो इसको सबक सिखा कर ही रहेंगे। बोलो दुर्गा माता की जय। नहीं, रुक जाइए, ऐसा मत करिए। अरे ऐसे कैसे तुम घर में घुस के मार रही हो? पुलिस को फोन करो कोई। ए बुढ़िया, पुलिस से हम नहीं डरते, हमारा कानून हम खुद बनाते हैं। रुक जाइए, ऐसा मत करिए। हमारी बात का विश्वास मानिए, हम पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। रुक जाइए। अरे कोई रोको, अरे उसे वो मार डालेंगे।
माँ! बस कीजिए। रुक जाइए। हमने कहा ना, हम पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई अत्याचार नहीं कर रहा हमारे साथ। भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए, छोड़ दीजिए हमें। इस बार जा रहे हैं, पर अगली बार अपनी बहू को छूने की कोशिश की तो 10 और औरतों को लेके आएंगे। चलो बहनों। खबरदार क्यों छुआ हमें? सुषमा, कह दो इस लड़की से कि हमें छूने की कोशिश ना करे। हम इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते। लेकिन माँ, आपके सिर से खून बह रहा है। हम मर देंगे तब भी नहीं छोड़ोगे तुम हमें। अरे देखो, माथे से कितना खून निकल रहा है। जाके लेप लगाओ, जाओ। हम लगाते हैं। माँ आइए। हेलो प्रधान जी। हमने कह देना हमें नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ तुम। लगता है आज बेल्ट की मार सिर्फ दीवार को नहीं पड़ने वाली। वो औरतें जहाँ पे भी होंगी ना माँ, मैं उन्हें ढूंढकर पुलिस के हवाले करूंगा। उन औरतों को पुलिस में देकर क्या फायदा, जबकि असली गुनहगार तो कोई और है। इतना सब होने के बाद तुम अब भी केतकी की तरफदारी करोगे बर्दाश्त? वो औरतें तुम्हारी माँ को जान से मार देती। कि तुम्हारी मन में अपनी माँ के लिए जरा भी प्यार नहीं बचा? हाँ? माँ, आप कैसी बातें कर रही है? आप तो मेरी पूरी दुनिया हो। मैं जो कुछ करता हूँ, कमाता हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ, ये सब आप ही के लिए तो है माँ। लेकिन आप केतकी को गलत समझ रही माँ। केतकी ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर वो औरतें क्यों बोल रही थी कि उन्हें केतकी ने फोन करके बुलाया? केतकी का फोन चेक करो कि उन्हें फोन गया था या नहीं। केतकी, अपना फोन दिखाओ। ये क्या है? कल रात को तुम्हारे फोन से चिंगारी गैंग को कॉल किया गया था? दिखाइए हमें। प्रधान जी, हमें नहीं पता ये कॉल हमारे फोन से कैसे गया, लेकिन आप ही देखिए, ये कॉल 9:12 पर गया है। तो हम आपके साथ थे ना, और हमारा फोन हमारे कमरे में रखा था।
ये तो मुझे भी याद है कि जब हम दोनों वहां से खाना खाकर उठे थे तो 9:45 बज रहे थे। यानी सबूत होते हुए भी तुम केत के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे? चाहे फिर तुम्हारी माँ जिए या मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? भगवान के लिए माँ, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। केत की कल रात मेरे साथ थी जब उसके फोन से ही कॉल किया गया था, तो मैं कैसे मान लूं कि केत की गलत है? तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब दिखाई दे रहा है हमें। अपनी माँ और बीवी के बीच में तुम किसे चुन रहे हो? हाँ, मैंने केतकी को चुना है, लेकिन अपनी पत्नी को चुनने के लिए मुझे अपनी माँ से अलग होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। माँ, आपसे जुड़ी ये नाल इतनी कमजोर नहीं हो सकती जो इतनी आसानी से टूट जाए। हाथ जोड़ते तुम दोनों के आगे, चले जाओ यहाँ से। हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, ठीक है, अगर आपकी ये जिद है ना माँ, तो आप मेरी भी जिद देख लीजिए। दीदी, वरुण, दादी, सब आइए। वरदान, क्या हुआ? पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, लेकिन आज 7 सालों में पहली बार मैं नहीं भूला कि आज केतकी और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस घर में कई लोगों ने केतकी से बिन बात की दुश्मनी कर ली है और उसे नीचा दिखाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उन लोगों को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि केतकी के साथ वरदान तिवारी चट्टान बनकर खड़ा है। इसलिए आज शाम हमारे घर में केतकी और मेरी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। मेहमान होंगे, नाच गाना होगा और सबको दिखाया जाएगा कि केतकी और मुझे अलग करने की लाख कोशिशें भी कर ली जाए ना, तो भी हम हमेशा एक साथ हैं। तो आप सब लोगों को न्योता दे रहा हूं, सच सवर कर आइएगा। चलो केतकी। प्रॉब्लम क्या है आंटी? आप अपने आप को जितना तेज समझती हैं ना, उतनी आप है नहीं। वक्त के साथ आपकी जो धार है ना, वो कम हो गई है। तभी हर निशाना खाली जा रहा है। आप एक बात तो बहुत अच्छे से जानती होंगी कि अगर आपने वरदान और केतकी को अलग नहीं किया तो मैं क्या, जो हमसे बन पा रहा हम कर रहे हैं कालिंदी। देखो कालिंदी, हम तुम्हारे के हाथ जोड़ते, हमें और मजबूर मत करो। हम पूरी कोशिश करें, आगे भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय दो। ये तुम भी जानती हो कि केतकी से ऐसा बर्ताव करना हमारे लिए कितना मुश्किल है। आपको पता है ना कि आपका राज मेरे पास है। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो वो राज के सामने आ जाएगा। फिर पता है क्या होगा? आपका ये जो हंसता खेलता परिवार है ना, वो परिवार बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मत करना, आगे से कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आज आपको पार्टी है ना, आज हम फिर से कोशिश करेंगे। तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक वरदान और केतकी हालत नहीं हो जाए। सात साल बाद पहली बार कह रहा हूं, I love you.
सियाराम, कैसी हैं आप? हेलो प्रधान जी, कितना समय लगेगा आपको? मेहमान आना शुरू हो गए। बिना तोहफे के आता तो तुम ही ताने मारती, तो लेट आने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम्हारी है। आया बस 5 मिनट में। ठीक है, जल्दी आइएगा। इतना अंधेरा क्यों है? अब तक लाइटिंग का काम पूरा नहीं हुआ क्या? ये सब किसने किया? प्रधान जी, वो घर के अंदर। माँ, केत की जल्दी लाइट ऑन करो।
और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ गुमनामी के अंधेरे में अपने खास दोस्त से मिलने आया हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी मेरे दोस्त। कैसा लगा तोहफा? तुम्हारे और केतकी भाभी के लिए स्पेशल। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी वरदान, ये तुम्हारे दोस्त बहुत ही डरपोक निकले। एक गोली की आवाज सुनते ही सब गायब। You need better friends, वरदान। तुम्हारी आंखें कमाल है, बेमिसाल, लाजवाब। हाँ केतकी भाभी, मैं देख सकता हूं। आपका शक शुरुआत से बिल्कुल सही था। ये आंखें देख सकती हैं और इन आंखों से कभी कोई बचा नहीं है। तो तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम लोग बच जाओगे? क्या लेने आए हो तुम? और ये सब क्या है? कभी नहीं। बताइए, छोड़िए इन्हें। तिवारी परिवार को बर्बाद करने आया हूं मैं। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, उस तरह तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा मैं। तुम मुझे इस घर का दामाद बनाने वाले थे ना? हाँ? लेकिन इतनी आसानी से कह दिया कि तुम अब ये रिश्ता तोड़ रहे हो। कोई बात नहीं, इस घर का दामाद बनकर खातिरदारी ना हुई, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने तो मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। जो जुर्म मैंने किया नहीं, उसकी वजह से पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। डर डर के जी रहा हूं मैं, तर तर भटक रहा हूं मैं, लेकिन अब मैं थक गया हूं। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। जिस जुर्म को मैंने किया ही नहीं, अब मैं वही जुर्म करके इस पूरे तिवारी खानदान को सत्यानाश करके, उसका नामो निशान मिटाकर मैं खुद पुलिस को बुला के उसके सामने सरेंडर कर दूंगा। नहीं कभी, भगवान के लिए ऐसा मत करो। इन सबको छोड़ दो। अगर तुमने गौरव की हत्या नहीं की है ना, तो तुम्हें जेल नहीं होगी। हम तुम्हें बेगुनाह साबित करने में तुम्हारी मदद करेंगे। इन्हें छोड़ दो कभी। कितनी भोली हैं आप। ये सब के लिए तो बहुत देर हो चुकी है भाभी जी। क्या है ना, जब मैं यहाँ आया था तो मैं अपना पूरा मन बना के आया था कि इस पूरे खानदान को बर्बाद करके जाऊंगा, खून खराबा कर कर ही जाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना बुरा आदमी हूं नहीं मैं जितना आप सोच रही हैं। यहाँ आने से पहले ही मैंने सोच लिया था कि बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चीकू, बेटे, हमारी बेटी, बच्चे कहाँ हैं बेटे? अरे क्यों थक रही हैं भाभी आप? वो नहीं मिलने वाले। उन्हें एक खास जगह छुपा कर रखा हुआ है। मैं देखता हूँ कि मेरे होते हुए मेरे परिवार का बाल बाका तू कैसे करता है। वरदान, कोई भी चालाकी करने से पहले ना एक बार सोच लेना। ऊपर देखो।
I'm really sorry दोस्त, मरना तो सबको पड़ेगा।